हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका मीनिंग और फीचर्स। पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपको एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज का ये मतलब होता है, जैसे आप सेल करते हैं तो सेल दो टाइप की करते हैं, कैश में और क्रेडिट में। आपने उधारी में माल बेचा तो एंट्री होती है डेटर टू सेल। अब जब हम उस डेटर से पैसे रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी कैश टू डेटर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जिससे हमें पैसे लेने हैं उनके पास इमीडिएटली पैसे नहीं होते देने के लिए, तो वो हमें चेक की जगह या कैश की जगह एक बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का ये मतलब होता है कि उसमें लिख देते हैं कि जैसे आज 2 अप्रैल को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, इसका टेन्योर 3 महीने है, 3 महीने बाद हम आपको इतना पैसा दे देंगे, और वो लिखित में होता है। तो इससे कम से कम उसे, जिसने उधार में माल बेचा है, उसे एक श्योरिटी मिल जाती है कि चलो अभी पैसे नहीं दे रहा है पर 3 महीने बाद मिल जाएंगे। तो ये होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अच्छे एग्जांपल्स हैं जैसे बिल रिसीवेबल या फिर बिल पेएबल। देन बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग: अ रिटन ऑर्डर used primarily in international trade that binds one party to pay a fixed sum of money to another party on demand और एट अ प्री डिटरमिन्ड डेट। सबसे पहले ये रिटर्न में होता है, लिखित में होता है, ओरली नहीं होता, लिखित में होता है ताकि ये कंफर्म रहे। उसके बाद एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक पैसे देती है, एक फिक्स सम ऑफ मनी देती है, और फिक्स सम ऑफ मनी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहता है एट अ प्री डिटरमिन्ड डेट और ऑन डिमांड। मतलब कि जैसे 2 अप्रैल मैंने आपको बताया, 2 अप्रैल को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ तो उसमें टेन्योर है 3 महीने का, तो 3 महीने बाद जो डेट होगी उस दिन पे वो बिल रिसीवेबल, पेएबल या रिसीवेबल हो जाएगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर: बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न ऑर्डर, सबसे पहले लिखित में होता है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर और ड्रॉअर ऑफ द बिल, जो बनाता है वो उसे साइन करता है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ पर्सन और द ड्रॉई टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। द ड्रॉई मस्ट एक्सेप्ट इट टू मेक इट अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। मतलब एक पर्सन उसे बना के दूसरे पर्सन को देता है, और जो दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई कहलाता है, और जो पर्सन उसे देता है बना के वो ड्रॉअर कहलाता है। द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेएबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर। मतलब जो स्पेसिफाइड अमाउंट होगा वो उसको मिलेगा जिसका नाम उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है, या फिर जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर रहा है, बियरर का ये मतलब होता है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच।